सो गाइस हम अपने विजन के हमने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए सेकंड टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर फाउंड इन द एहोल रीजन। तो गाइस एहोल रीजन मेनली कर्नाटका के रीजन को बोलते हैं। तो बताओ वहाँ पे कौन कौन से टेम्पल्स पाए जाते हैं। रवन पाटी केव टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, लादखान टेम्पल। तो गाइस तीनों के तीनों टेम्पल्स वहीं पाए जाते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन बिल इन पार्लियामेंट। तो गाइस आपको पता है कि हर साल जब बजट पास होता है, उससे पास होने से पहले क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, पास होता है। देखो गाइस बजट एक्चुअली कहीं मेंशन नहीं होता, उसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं आर्टिकल 112 के अंडर। तो उसको पास होने से पहले क्या अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, ठीक है। तो नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द पैसेज ऑफ दिस बिल। ये बात बिल्कुल सही है, जब तक ये बिल पास नहीं हो सकता तब तक आप उसमें कोई से पैसा निकाल नहीं सकते। इट कंटेन्स द नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या दो तरह के बिल होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। तो क्या जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन होता है वो क्या होता है, वो नॉन वोटेबल होता है, जबकि जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम होता है वो क्या होता है, वो वोटेड होता है। अमेंडमेंट्स कुड बी मेड टू द वोटेबल कंपोनेंट ऑफ द बिल रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रांट। नहीं गाइस इसमें जो वोटेबल कंपोनेंट होता है इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हाट इज द टॉबिन टैक्स। तो अगर टॉबिन टैक्स क्या होता है, मेनली देखो ये इंडिया तो नहीं लगाती। टॉबिन टैक्स मेनली यही होता है जब आप क्या जैसे करेंसी चेंज करते हो, लाइक अब डॉलर है हमारे यहाँ डिपॉजिट होता है, अगर कोई डॉलर से अपना पैसा रुपये में चेंज करा रहा है तो हम इंडिया चार्ज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इंडिया क्या है, डेफिसिट कंट्री है। तो टॉबिन टैक्स क्या होता है, इट इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल करेंसी ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म। तो गाइस ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है डांस का, म्यूजिक का, एक्टिंग का, फार्मिंग कम्युनिटीज लाइफस्टाइल एंड सोशल ट्रेडिशंस आर पोर्ट्रेट थ्रू सतारा, विट एंड रोडी, ये मेनली जम्मू कश्मीर में होता है। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वो बिहार पैंथर है। तो क्या स्वांग डांस तो वैसे भी हरियाणा का, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या हाफिज़ा क्या है, हाफिज़ा मेनली क्या होता है, मैरिजेस जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे ये डांस को किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फार्मर्स के अकॉर्डिंग है तो ये क्या है, बैंड भादर इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली के आरबीआई गवर्नर ने वार्न किया दैट इंडियन इकोनॉमी माइट बी फेसिंग कोबरा इफेक्ट। तो गैस कोबरा इफेक्ट क्या होता है, तो गैस कोबरा इफेक्ट यही होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लाइक अभी आत्मनिर्भर अभियान जो पैकेज है वो लेके आए हैं ताकि हम क्या कर सके, इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे अच्छा कर सके। लेकिन क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो क्या है, जो हमारी जो इंटेंशन होती है वो काम नहीं कर पाती। तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एन इकोनॉमिक प्रोग्राम विद गुड इंटेंशंस ओनली मैनेजेस टू वर्सन इट ड्यू टू द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन। तो गाइस आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाना, देन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विदाउट इंक्रीज इन आउटपुट विल लेड टू इन्फ्लेशन। ये बात बिल्कुल सही है। इट एक्ट्स एज अ रिग्रेसिव टैक्स, ये बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमी में एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स है। तो अगर इन्फ्लेशन के शॉर्ट टर्म के लिए सही होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is are correct with respect to the Bureau of Energy Efficiency? तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये बात भी सही है। इट डिफाइन द मैनर एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हमने PT 365 एनवायरमेंट करी, डेली करंट अफेयर्स में भी हम इसको बढ़ते ही रहते हैं, तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वो स्टैट्यूटरी बॉडीज है। Consider the following statement with respect to the utility payment, the utility patents. They are awarded to the minor inventions that do not reach the level of inventiveness required for patent. तो क्या ये बात बिल्कुल सही है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, देखो पेटेंट भी दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, एक प्रोसेस बेस्ड होते हैं। अगर आपने कोई इन्वेंशन करी है और अगर आप चाहते हो कि वो कोई आपका यूज़ ना करे, उसको कॉपी ना करे, तो आप क्या कर सकते हो, पेटेंट फाइल करा सकते हो। तो यही होता है, ये माइनर इन्वेंशंस को दी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया ये ऑफर नहीं करता प्रोटेक्शन टू यूटिलिटी पेमेंट, तो ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, प्रोटेक्शन नहीं देता किसको, यूटिलिटी पेटेंट्स को। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। तो गाइस जो हिंदू मजदूर सभा 1948 में हुई है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपको पता है 1920 में हुई है, और फिक्की है ये 1927 में है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी और क्या है, 2, 3, 1। She is one of the pioneers of the women's movement in India. She campaigned for the women franchisee and free and compulsory primary education for girls. इसने क्या एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया इन्होंने बॉम्बे सेवा सदन में और पूना सेवा सदन में, और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है अमच्या आयुष्तली कही अथवानी की मराठी में। तो किस वुमेन को इसमें डिपिक्ट किया गया है, सिद्धूताई सपकाल, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे या हेराबाई टाटा। तो क्या उसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, रमाबाई रानडे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द बिशापांती सेक्ट बिलोंग टू। तो क्या जो बिशापांती सेक्ट है वो एक्चुअली क्या है, जो दिगंबर सेक्ट है जैनिज्म में, उसका एक सब सेक्शन है। तो क्या जो ये बिलोंग किससे करता है, जैनिज्म से।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमारा नयाकरस ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये बात बिल्कुल सही है। दे वर सिविलियन ऑफिसर्स, नहीं तो गाइस ये मिलिटेंट होते थे, ना कि सिविलियन ऑफिसर्स होते थे। ये क्या होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दे कुड नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो गाइस ये गलत है, उनको ट्रांसफर हम कर सकते थे। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट केस में 1। नेक्स्ट एक सेकेंड, वेट द मोहिनीअट्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द टेम्पल ऑफ ओडिशा। तो गाइज ये आपको पता है क्लासिकल डांस है और ये कहाँ पे होता है, केरला में होता है, ना कि ओडिशा में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये क्लासिकल सोलो डांस है, ये बात बिल्कुल सही है, सोलो डांस होता है। इट लेस एम्फेसिस ऑन द हैंड गेस्चर्स एंड द मुखादिमना विद सब्टल फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ये पता होगा कि ये केरला का डांस है, तो अगर आप वन स्टेटमेंट को एलिमिनेट भी कर देते हो तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोबवेब थ्योरी। तो जो कोबवेब थ्योरी है इसका मतलब मेनली होता है ये किस तरह से जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, इस वजह से क्या होता है, सप्लाई में भी फ्लक्चुएशन होती है, विच कॉजेज अ साइकिल ऑफ राइजिंग एंड द फॉलिंग प्राइसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द इट इज एन आइडिया दैट प्राइसेस फ्लक्चुएशन कैन लेड टू फ्लक्चुएशन इन सप्लाई विच कॉजेज अ साइकिल ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइसेस। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस किया जाता है इसको इंडो टिबेटन रीजन में एंड साथ में भूटान, नेपाल, चाइना, मंगोलिया में। इट एम्प्लॉयज अ कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू डायग्नाइज इनकॉर्पोरेट टेक्निक्स एंड पल्स एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस एंड यूटिलाइजेज बिहेवियर एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। इसने इंडिया ने अभी इसको नॉमिनेट भी किया गया था कि इस मेडिसिन को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड किया जाए। तो किस सिस्टम की बात की जा रही है, सिद्धा, यूनानी, सोवा रिक्पा या एक्यूपेंचर। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, सोवा रिक्पा। ठीक है, तो कल हमने ऐसे पढ़ा था कि ग्रीस में किसको ओरिजिनेट हुआ था, तो उसका आंसर क्या था, यूनानी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर क्वासी जुडिशियल भी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल सही, आर्टिकल 324 के अंडर है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एनएचआरसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बाकी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी अंडर आर्टिकल 280। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 4। Which of the following can be associated with the weather phenomena called El Nino सन। तो गाइस जब एल नीनो होता है ये मेनली क्या है, इंडिया के लिए तो हार्मफुल होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो मानसून आता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। द अपीयरेंस ऑफ द वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, ये बात बिल्कुल सही है। जब एंसो होता है तो क्या होता है, वार्म वाटर देखने को मिलता है पेरू में। चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, ऑफकोर्स भाई प्रेशर कंडीशन तो चेंज होएगी, पैसिफिक के वेस्ट पैसिफिक और ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो प्रेशर कंडीशन होती है वो प्रिवेयर करती है। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में ड्रॉट कंडीशन है कि मैंने आपको बताया अभी, पर चाइना में क्या फ्लड की सिचुएशन होगी। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स के इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या बताना है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक है। ये मेनली इंस्पायर हुआ है बाय फोक सॉन्ग्स ऑफ कैमल राइडर्स इन द पंजाब एरिया। इनको पंजाबी और पश्तो लैंग्वेज दोनों में गाया जाता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द जंपी एंड फ्लैशी टोनल मूवमेंट्स विद रिदमिक एंड रैपिड नोट। तो बताओ किसकी बात करी है इन्होंने, कवाली, टापा, पंडवानी, काजरी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो टापा है। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना वो आप अगर आपको नहीं आते तो एग्जाम में स्किप करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सूता पिटक एंड विनय पिटक को कंपाइल किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधामा पिटक को कंपाइल किया गया था, कंप्लीटिंग द 3 पिटक। तो जो अभिधामा पिटक है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया था, ना कि सेकंड में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हीनयाना महायान सेक्ट को डाइवर्ज किया गया था आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो हीनयाना महायाना सेक्ट का जब डिवीजन हुआ था तो वो कब हुआ था, 4th में हुआ था, ना कि 3rd में। तो जो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको पता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट में था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेके आए हुए हैं। इट सीक्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो गाइस जो ये काम होता है 102 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ना कि 103rd में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट सीक्स टू गिव अफेक्ट टू द आर्टिकल 46 टू द प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर कंसिडर्ड एज ऑटोजोनिक इकोसिस्टम इंजीनियर। देखो ऑटोजोनिक इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्या होते हैं, जो मतलब कि अपना सिस्टम क्या अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर लेते हैं। कोरल्स होते हैं, बात बिल्कुल सही। लियानास भी होते हैं, शेल फॉर्मिंग मोलस्क होते हैं, लेकिन वुड पैकर्स नहीं होते। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के करेक्ट है। A few years ago, CFL bulbs are in domestic use. Presently, LED bulbs काफ़ी डिमांड में है. In this context, consider the following statement. LED bulbs of any voltage have greater brightness than CFL bulbs. नहीं, तो कुछ LED बल्ब हो चाहे CFL बल्ब हो, अगर वो सेम वॉट को तो वो सेम का ब्राइटनेस देंगे। ये नहीं है कि LED बल्ब किसी भी वॉट को तो वो सेम ब्राइटनेस देगी, नहीं। While LED bulbs have diode, CFL uses the mercury based filament. क्योंकि देखो लाइट एमिटिंग डायोड तो यही बोलते हैं, तो डायोड्स तो होते हैं, लेकिन CFL में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्गन होता है, एक ट्यूब होती है, तो ये इसमें फिलामेंट्स नहीं होते। तो ये गलत हो गई।
एलईडी बल्ब हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन कंपेयर टू द CFL बल्ब, तो गाइस ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, दैट इज द थर्ड। अब आपने बताने कौन सी रेंज है, कौन सी हिमालय से होकर गुजरती है। धौलाधर पंजाब हिमालय में, ये बात बिल्कुल सही आपको पता होगा। धौलागिरी नेपाल हिमालय में, नंदा देवी यूके में, दैट इज द कुमाऊं हिमालय, एंड नमचा बर्मा कहाँ है, इधर जाती है तो असम हिमालय में, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द 4 स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट हैं। With reference to the state election commissioner, which of the following statement is correct? He is appointed by the chief minister after passing a resolution in the respective state legislature. नहीं गए, इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, चीफ मिनिस्टर नहीं करते। He can only be removed in a manner and on the grounds of as a judge of high court, तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी सेम मैनर्स में हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। With reference to the Chola administration, the term mutile and the veti refers to the obligation of, तो गाइस हमने वेटी टैक्स हमने पढ़ा था इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज में। तो गाइस ये क्या है, प्रोवाइड करता था लेबर सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। Which of the following is correct with reference to the Convention on Conservation of Migratory Species? It is an environmental treaty under the aegis of UNEP, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। It is mandated to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature, तो गाइस जो ये काम है वो किसका है, वो ट्रैफिक का है, ना कि CMS का। तो गाइस ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इंडिया रिसेंटली होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू CM, तो ये बात बिल्कुल सही। अभी हमने COP13 को होस्ट किया गया था और चाइना से अगले 3 साल के लिए क्या हमने होस्ट जो प्रेसिडेंसी है वो ले ली है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको बताना है कौन से प्लेस किस कंट्री में है। कैटलोनिया के स्पेन में है, तो भाई ये बात बिल्कुल सही। बोगनवेलिया पपुआ न्यू गिनी में है, रोजावा सीरिया में है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट हैं। Which of the following are the consequences of the proclamation of national financial, देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या क्या हो सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और दो सर्विंग इन स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकता है कि यूनियन और स्टेट में जो भी पर्सन हैं किसी भी क्लास के, उनकी जो सैलरीज है अलाउंसेस है वो कम हो सकते हैं। सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस रिक्योरिंग द रिजर्वेशन ऑफ ऑल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल, तो कहीं यहीं पे स्टेटमेंट गलत होगी। मनी बिल्स स्पेस मेन है जो क्या करेगा, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना ही होगा। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो गाइस क्या है, केप ऑफ अगुलास क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन, ये किससे रिलेटेड है, तो गाइस जो डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन है ये मेनली राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसके अंडर क्या है कि प्रॉपर्टी क्या एक्वायर कर सकती है स्टेट अपनी, ठीक है। तो इट मीन्स एक्वायर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिकेटर स्पीसीज, तो अगर इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, वहाँ का ये बताता है कि अगर वहाँ पे वो स्पीसीज प्रेजेंट है इसका मतलब ये कि वो एनवायरनमेंट अच्छा है तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर रही है। लाइक लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स क्या है, बहुत मतलब कि सेंसिटिव है, अगर हार्मफुल को कहीं भी इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है तो क्या लाइकन्स एकदम से वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इट इज एनी बायोलॉजिकल स्पीसीज दैट डिफाइंस द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज इंडिकेटर, नहीं भाई, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इंडिकेट करेंगे। देखो आप उसको भी ले सकते हो, पोलर बियर को, ठीक है, वो वहाँ का एक तरह का इंडिकेटर स्पीसीज है। लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो गाइस आपको पता है मेनली 3 जगह के पैरेलल गवर्नमेंट रखी गई थी। एक यूपी में चिंटू पांडे ने करा था, वेस्ट बंगाल में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी। इट टुक अपॉन सोशल रिफॉर्म बाय इनवाइटिंग अनटचेबल टू मैरिजेस, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने लोकल कोर्ट्स को सेटअप किया था फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, तो गाइस ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द गवर्नमेंट वॉज ब्रीचुअली डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश एज लास्टेड ओनली फॉर द 6 मंथ, नहीं, तो क्या जो महाराष्ट्र में जो पैरेलल गवर्नमेंट का जो इवेंट हुआ था वो लॉन्ग लास्टिंग था, ना कि 6 मंथ्स के लिए होता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही द सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं हुई, तो क्या उनके सबऑर्डिनेट नहीं है। चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उसके बाद भी राज्यसभा के चेयरमैन की सारी पावर्स होती हैं। ही कैन अटेंड एनी सेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं भाई, वो ओनली राज्यसभा के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, किसी भी हाउस की नहीं कर सकता। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। उनके जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन होम रूल लीग,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिगिन की थी पॉलिटिकल करियर टू एनी बेसन होम रूल लीग। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लें कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो फ्रीडम मूवमेंट में कहाँ से पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, एनी बेसन की होम रूल लीग से। इसने क्या डिमांड करी थी, टोटल इंडिपेंडेंस? नहीं भाई, टोटल इंडिपेंडेंस नहीं इन्होंने डिमांड करी थी। इट वॉज लेटर रीनेम्ड, इनको बाद में रीनेम कर दिया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन लीग से। तो ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस सेशन इन 1950 अप्रूव द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द सेटिंग अप ऑफ होम रूल लीग। नहीं, तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आपको पता है आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है वो कितनी होती है, 120 डेज। तो उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो स्प्लीन में हो जाते हैं। तो इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। स्प्लीन एक तरह का क्या करता है, जो ब्लड होता है उसके फिल्टर की तरह कहीं ना कहीं एक्ट करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज जो FDI वो प्रोहिबिटेड है। जो कि निधि कंपनीज में प्रोहिबिटेड है, चिट फंड्स में प्रोहिबिटेड है। देखो यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, वैसे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप रीजन की देखोगे तो वहाँ पे सेकंड एंड थर्ड लिखी हुई है, और जबकि आंसर में गिवन भी है कि FDI रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में मतलब कि अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द रिसेंटली रिलीज, आपको पता है अभी ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट को रिलीज किया गया था, उसके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ रेंट अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट्स एंड द डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, जो भी अपील देंगे इसके अगेंस्ट उसको आप सिविल कोर्ट्स में क्या कर सकते हो, मतलब कि कर सकते हो। तो गाइस ये गलत है, जो भी इसके अगेंस्ट अपील होगी वो आप एक रेंट कोर्ट होगा वहीं पे आप मेड कर सकते हो, सिविल कोर्ट पे नहीं कर सकते। लैंडलॉर्ड्स कैन सीक एन अमाउंट ऑफ 1 ईयर्स रेंट एज एन एडवांस और सिक्योर डिपॉजिट। नहीं, देखो लैंडलॉर्ड्स के 2 महीने से ज़्यादा की जो रेंट है उसकी सिक्योरिटी नहीं मांग सकते, और वो भी रिफंडेबल है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो ओनली स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर रिलेटेड टू केमिकल वेदरिंग। तो गाइस 2 तरह से वेदरिंग होती है, केमिकल, मैकेनिकल। आपने बताना केमिकल क्या होता है, थॉइंग, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन। तो गाइस कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन तो, लेकिन जो थाउंग है वो क्या है, मैकेनिकल है। ठीक है, तो ओनली जो करेक्ट आंसर है आपके 2, 3 and 4। विद रेफरेंस टू द शोला फॉरेस्ट। तो गाइस शोला फॉरेस्ट मेरे नीलगिरीज को ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, दे प्ले अ मेजर रोल इन कंजर्विंग वाटर सप्लाई ऑफ नीलगिरी स्ट्रीम। ये बात बिल्कुल सही है। जो वेजिटेशन है इसमें मेनली एवरग्रीन है, ये बात भी सही है। हिमालयन के जो रोडन स्पीसीज है वो यहाँ पे पाई जाती है, ये बात भी सही है। देयर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस ओइंग टू हैवी लिमरिक। नहीं, देखो गाइस यहाँ पे जो टिम्बर है वो बहुत कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंस का नहीं है, तो इसलिए जो नोट करेक्ट है वो क्या है, डी है। Which of the following is are correct with reference to the Cartagena protocol on biosafety। तो ये जो कार्टिगेना प्रोटोकॉल आया था ये मेनली किस लिए था, ताकि हम क्या कर सकें, पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी एज अ सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये बात बिल्कुल सही है। इट रेगुलेट असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। नहीं, देखो जो गाइस जो बेनिफिट शेयरिंग जो मॉडल है वो किसमें, मेनली नगोआ प्रोटोकॉल में है, ना कि कार्टिगेना प्रोटोकॉल में। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म एक्वा अल्टा। एक्वा अल्टा क्या होता है, देखो नॉर्थ एड्रियाटिक ओशन में क्या है, नॉर्थ एड्रियाटिक सी में जो टाइड्स आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वा अल्टा बोलते हैं। सो इट इज़ अ टर्म टू डिस्क्राइब एक्सेप्शनल टाइड पीक दैट अकर पीरियोडिकली इन द नॉर्दर्न एड्रियाटिक सी। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो डी है। पूछ भी सकते हैं गाइस, कुछ नहीं पता यूपीएससी का। रिसेंटली क्या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अप्रूव कर दिया गया है इंडिया में सेल के लिए, वो विच इज़ गोइंग टू एड टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। तो किसके द्वारा अप्रूव किया गया, यूएसए, यूके, इजराइल, रशिया। तो ऐसे न्यूज़ में तो आपको पता होगा ये यूएसए ने किया था। करेक्ट आंसर क्या है, ए। Consider the following system with respect to the price elasticity of demand. It is the measure of the responsiveness of the demand for a good to change in its price। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही होता है कि अगर प्राइस चेंज होता है तो किस हिसाब से जो आपका डिमांड है वो चेंज होती है। द डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स इज जनरली इन इलास्टिक। नहीं, देखो तो वो इन इलास्टिक डिमांड मिली क्या होती है, फूड आइटम्स की। फूड आइटम्स का क्या है, उसके अगर प्राइस बढ़ते भी रहेंगे तो आपको पता है वो नेसेसरी है, वो हमारी नेसेसिटी आपको खरीदनी पड़ेगी। देखो इन इलास्टिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो लग्जरी आइटम्स का क्या, अगर उनके प्राइस बढ़ेंगे तो आप सोचोगे यार नहीं यार अभी रहने देते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो डिमांड जो लग्जरी आइटम की होती है वो बल्कि इलास्टिक होती है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दे प्रोहिबिट टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटीज सच एज टॉयलेट ब्लॉक्स एंड चेंज रूम्स इन बीचेस। नहीं भाई, प्रोहिबिट नहीं किया, उन्होंने अलाउ किया हुआ है। दे हैव स्टिपुलेटेड अ नो डेवलपमेंट जोन 20 मीटर्स 4 आइलैंड्स क्लोज टू द मेनलैंड कोस्ट इंक्लूडिंग बैकवाटर आइलैंड। ये बात बिल्कुल सही है। तो सुंदरबन रीजन है वेस्ट बंगाल के गल्फ ऑफ खंबात को उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज अ क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
द वंस ओनली प्रिंसिपल ही न्यूज़ में था, ये किसके कंटेक्स्ट में है? तो गाइस वंस ओनली प्रिंसिपल इसका मतलब यही है कि जो सिटीजन और जो बिजनेसेस हैं उन्हें अपना डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओनली वंस, ठीक है। तो ये मेनली किस में था? ये यूरोपियन यूनियन में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ 3 टायर स्टेट में जो पंचायती था वो सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो ये बिल्कुल सही है। पंचायत इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टेब्लिश बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में नो डाउट हमने पंचायत लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो एस्टेब्लिश किया गया था स्टेट में वो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ना कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। अगर आपको हेंगुल डियर देखना है उनके नेचुरल हैबिटेट में तो आपको कौन सा प्लेस विजिट करना पड़ेगा? मानस, डचिकम, काजीरंगा या केबुल। तो गाइस आपको क्या, हंगुल डियर मेनली स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। तो गाइस आपको पता है जम्मू कश्मीर का इसमें जो नेशनल पार्क कौन सा है? वो डचिकम ही है। जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में है, काजीरंगा भी असम में है, और जो ये है मणिपुर में जो लोकटक लेक है। तो गाइस आपको भाई डियर है तो भाई बी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनआरआई डिपॉजिट। ओनली फॉरेन करेंसी डिपॉजिट आर अलाउड फॉर एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स इज नॉट अलाउड। भी आपका फंड अलाउड है। द एनआरओ अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन द इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट ऑप्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है। एनआरओ अकाउंट से अगर आप कोई भी पैसा उधार ले रहे हो तो वो आपके एक्सटर्नल बोरिंग्स में आएगा। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। India has been experienced high food inflation in recent past. In this context, which of the following action can decrease the फूड इन्फ्लेशन? देखो अभी क्या है, पिछले कुछ साल से हमने देखने में पड़ रहा है कि जो खाने के प्राइस हैं, फूड के चार्जेस हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है। इसको डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डिक्रीजिंग द मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। नहीं, देखो अगर आप मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को डिक्रीज़ कर दोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। डिक्रीजिंग कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड आइटम, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कस्टम ड्यूटी को घटा दोगे तो हमारी इन्फ्लेशन होगी नहीं होगी। ओपन मार्केट सेल ऑफ फूड ग्रेन बाय एफसी, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी आपको पता है ओपन मार्केट सेल भी की गई है कोरोना के वक्त चलते हुए। डी लिस्टिंग फूड आइटम्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटी, देखो अगर आप डी लिस्ट कर दोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी उल्टा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वो सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको पता होगा फोर्थ नहीं होगा तो फोर्थ घटा के अपना भी आप ए पे आ जाओगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रांसिस बर्नियर। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल एंड सर्व्ड एज अ फिजिशियन टू दारा शिकोह। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने ग्लोरीफाई किया था इंडिया के कल्चर को एंड एडवोकेट एट मोर डेवलप्ड इन कंपेरिजन टू यूरोपियन। नहीं, देखो इन्होंने क्या किया था, यूरोपियन की तारीफ करी थी और उन्होंने बोला था कि जो यूरोपियन का कल्चर है वो ज़्यादा अच्छा है, इंडिया तो भाई अभी क्या है, बहुत इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। हिज अकाउंट्स वर मोस्टली सर्कुलेटेड एज मैन्युस्क्रिप्ट एंड रिमेन अनपब्लिश। नहीं भाई, इनके जो अकाउंट्स उनको पब्लिश हुआ था जिसका नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो ओनली जो स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है 1। The following statement with respect to the industrial information system. It is a GIS enabled database of industrial areas and cluster across the country. ये बात बिल्कुल सही है। क्या ये किसके अंडर है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बात गलत हो गई क्योंकि ये किसके अंडर है? DPIIT, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है ये। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट है। द इंडियन नॉलेज हब, अ डायनेमिक वेब पोर्टल फंक्शनिंग एज अ रिपोजिटरी टू डिसेमिनेट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेरियस सेक्टर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गाइस जो इंडियन नॉलेज हब है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? दैट इज द नीति आयोग के द्वारा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया द लेस मोडी पैक्ट ऑफ 1933, ये किसके द्वारा इम्पैक्ट किया गया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, देखो लीस मोडी पैक्ट मेनली क्या था? सेट ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन प्लेस ऑफ जापानीज इंपोर्ट्स इन इंडिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? ए। विच ऑफ द cases given below can be strictly prohibited as considered as the heat wave condition as per the recently laid down criteria for IMD। if का हिल स्टेशन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप हीट वेव कंडीशन बोलोगे? नहीं भाई, ये गलत है। अगर रीजन इंडोगैग्नेटिक प्लेन में मैक्सिमम प्लेन्स एरिया में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हीट वेव कंसीडर किया जाएगा। कोस्टल सिटी में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या आप उसको हीट वेव बोलोगे? नहीं भाई, ये गलत हो गया। तो जो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टू केयर रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो ये जो टाइम टू केयर रिपोर्ट है ये मेनली किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? ऑक्सफाम के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो गाइस इसमें मेनली यही बताया कि किस तरह से जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकम की इनइक्वालिटी है, उनको बताया गया कि इंडिया के जो रिचेस्ट 1% है वो मेनली 4 टाइम्स ज़्यादा वेल्थ के उसको एक्यूमुलेट करके रखते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो बॉटम 70% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। With reference to the ecological flow, consider the following statement. It is the minimum flow of water that must be released by the barrages in a river that allows it to clean itself. तो गाइस ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या मिनिमम फ्लो होना चाहिए वाटर का, इतना रिवर का, ताकि वो अपनी जो नेचुरल जो या फिर एक्वेटिक लाइफ है उसको मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड नॉर्म्स फॉर ई फ्लो फॉर ऑल द रिवर्स। नहीं, देखो ऑल द रिवर्स की नहीं, इन्होंने क्या किया है? नहीं, ऑल द रिवर्स के लिए नहीं कर रखा है। CPCB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग
कंप्लाइंस वाइल विद ई फ्लो नहीं, तो कोई सेंट्रल वाटर कमीशन है जो इसके लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1। इट इज़ लोकेटेड एट द गोदावरी रिवर एंड हैज़ बीन इसको डेजिग्नेट भी किया गया है रामसर साइट। इट बोस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स लाइक इंडियन सैंडलवुड, थ्रेटेंड बर्ड्स लाइक इंडियन स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, थ्रेटेंड विजुअल। तो भाई ये सब इसमें है, तो अपने बताना है किसको इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है। संदीबर्ग सेंचुरी, नंदूर माधवेश्वर, ठीक है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी आस्तमूर। तो कैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो नंदूर माधवेश्वर है। With reference to the Legislative Council, consider the following statement. It is the indirectly elected upper house in the state legislature present in 6 states. ये बात बिल्कुल सही है। The creation of the Legislative Council of the state need the constitutional amendment. ठीक है, तो गाइस ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, ये बात बिल्कुल सही, परमानेंट बॉडी है। ये इक्वल पावर्स इंजॉय करती है एज लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। नहीं देखो गाइस, ये ऑर्डिनरी बिल्स के लिए इक्वल पावर्स नहीं इंजॉय करती, तो ये 4 स्टेटमेंट में गलत है। और गाइस ये रही बात जो क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 और 3 है। Consider the following statement regarding the usual status approach to unemployment. It is an approach to measure the unemployment that uses the 7 days preceding the date of survey. नहीं गाइज, ये क्या है, डेली स्टेटस को मेजर करते हैं ना कि 7 डेज को, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। इट इज़ वाइडली यूज टू कैप्चर द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन द अनएम्प्लॉयमेंट कोज ड्यू टू द सीजनैलिटी इन द लेबर मार्केट। नहीं कोई, ये भी गलत होगी, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो नाइदर 1 नॉर 2। With reference to the ecological succession, consider the following statement. In the successive stage of succession, there is an increase in the number of species and the organism as well as, एक सेकेंड, टोटल बायोमास, ये बिल्कुल सही है। देखो जब सक्सेसिव स्टेज में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ती हैं और टोटल बायोमास भी बढ़ता है। अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द फाइनल स्टेज इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इज नियर इक्विलिब्रियम विद इन द एनवायरमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन लैंड दैट हैज बीन फ्लडेड एज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, नहीं ये बात गलत है, तो ओनली 1st एंड 2nd स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। आपने बताना है इबादत खाना जो कि मुगल स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसको शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, तो गाइस यही सबसे पहले गलत है क्योंकि इसको अकबर के द्वारा बनाया गया था, उनके रूल में बनाया गया था। बाकी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको दीनी इलाही यहीं से ओरिजिन हुआ था, ये हॉल था जहाँ पे अकबर का डिस्कशन रखता था, ठीक है भाई, फतेहपुर सिकरी में है। द एविडेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन द अकबरनामा, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो है ए। इसरो ने अभी प्लान किया है कि वो इनॉग्रल फ्लाइट करेगा ऑफ इंडिजिनियस लॉन्च्ड SSLV। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट विल लॉन्च स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट जिनका पेलोड अप टू द 500 kg, ये बात बिल्कुल सही है। इट विल कैरी द सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो 1st एंड 2nd दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉस्फोरस साइकिल। तो गाइस आपको पता है जो फॉस्फोरस साइकिल है वो मेनली क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। देखो 2 तरह की साइकिल्स होते हैं, गैशियस होती है, सेडिमेंट्री साइकिल होती है। तो सेडिमेंट्री साइकिल है, रिलीज रेस्पिरेटरी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, नहीं गई। देखो फॉस्फोरस का इससे कोई लेना देना नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बात भी सही है। तो 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आप किसे बोलोगे, देखो एसिड रेन को नहीं बोलोगे, ना ही ग्राउंड लेवल ओजोन। देखो ग्राउंड लेवल ओजोन तो आपको पता ही है, तो सेकेंडरी है, और PN भी क्या है, सेकेंड है। तो प्राइमरी क्या है, वो DDT है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाथ पंथी सेक्ट। दे वर फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू योगी गोरखनाथ, तो ये बात बिल्कुल सही है। दे डिनाउंस द कास्ट सिस्टम एंड प्रिविलेजेस क्लेम्ड बाय ब्राह्मणस, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने एक पाथ प्रीच किया था जिसका नाम तांत्र, तो ये बात भी सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The deep web is a term often seen in the news. Which of the following statement is best? तो गाइस डीप वेब क्या होता है, देखो डीप वेब ऐसा होता है, देखो ये मेनली क्या जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं। डीप वेब वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो नॉर्मल सर्च इंजन से नहीं डिस्कवर होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीप वेब। इट रेफर्स टू द दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब हुज कंटेंट्स आर नॉट इंडेक्स्ड बाय द स्टैंडर्ड वर्ब सर्च इंजन, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। Which of the following is are correct regarding the wise use approach of the wetland management? It was coined and adopted at the 1992 Rio Earth Summit। नहीं गई, आपको पता है रामसर जो कन्वेंशन था वो तो 1971 में आ गया था ना, तो ये गलत हो गया। It emphasized that human use of these ecosystem on sustainable basis is compatible with conservation, तो ये बात बिल्कुल सही है। Only 2nd स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Consider the following statement regarding the स्वदेशी मूवमेंट। द एक सेकेंड, आई थिंक क्वेश्चन रहा है, हाँ। अरेंज द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम, आपने बताना कौन सा इरिगेशन सिस्टम की उसकी इरिगेशन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, स्प्रिंकलर, ड्रिप या फ्लड। तो क्या सबसे जो कम एफिशिएंट है वो फ्लड इरिगेशन है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा एफिशिएंट है वो कौन सा है, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन, और जो बीच में है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 3, 1 and 2।
Consider the following statement regarding the Swadeshi movement. Indian National Congress took up the Swadeshi code at the Banaras session of by GK गोखले, ये बात बिल्कुल सही 1905 में. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था, इंक्लूडेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट पार्टीशन ऑफ द बंगाल एंड रिवाइविंग द इंडिजिनियस इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है. तिलक स्वराज फंड को क्रिएट किया गया था, नहीं गए थे. आपको पता है तिलक स्वराज फंड हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था, इसमें नहीं किया था. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, डी. दिस क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाय द, यहाँ पे माइल्ड विंटर्स होती हैं, कूल समर्स होती हैं, एडिक्वेट रेनफॉल रहती है थ्रू आउट द ईयर. दिस रीजन इज परमानेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड साइक्लोनिक रेनफॉल द यूजली फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट. तो किस क्लाइमेट की बात करिए इन्होंने, चाइना टाइप, मेडिटेरियन टाइप, लोरेंशियल या ब्रिटिश टाइप. तो इसका करेक्ट आंसर है वो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की बात करिए. देखो, हार्कोट बटलर कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 16 सितंबर 1927. तो गाइस ये हमने पढ़ा भी था बटलर कमेटी. तो गाइस बटलर कमेटी को हमने इसलिए मतलब कि एस्टेब्लिश किया था टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसेस स्टेट विद द क्राउन. तो गाइस हमने जो मैचिंग करी है 2-3 क्वेश्चन, तो उसमें हमने पढ़ा इनसाइट्स के. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजोल्यूशंस इन द पार्लियामेंट. ऑल द रेजोल्यूशंस डू नॉट रिक्वायर टू बी वोटेड अपॉन. तो गाइस ये बात गलत है. स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली बाय मिनिस्टर, तो ये भी गलत है. सो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है वो प्राइवेट मेंबर भी मूव कर सकते हैं. तो दोनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट हैं. द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन द सीवर विंटर, बट जो वाटर जो बॉटम में होता है वो हमेशा लिक्विड ही रहता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो वाटर है वो मैक्सिमम डेंसिटी उसकी रीच होती है अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या भी, भाई वाटर तो पुअर कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर है. कभी आप पानी लगा के अपनी बिजली में हाथ डालना तो एकदम से पकड़ लेगा आपको. ठीक है, तो ये गलत हो गया. देखो, थिएटर कमांड सिस्टम तो गाइस हमने पढ़ा थी, मिलिट्री में होता है, आर्म फोर्सेस करती हैं. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, ए. तो गाइस हमने सेम क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, इनसाइट्स में. तो गाइस इस तरह से किया. देखो, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा था थिएटर कमांड सिस्टम किसके से रिलेटेड है. तो उसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया था, हॉस्पिटल से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मिलिट्री आर्म फोर्सेस से लेके. तो इस तरह से था क्वेश्चन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. With reference to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, which of the following statement is correct? It considers the proposal to prorogue both the houses of Parliament. ये बात बिल्कुल सही है. It considers the attitude of the government on non-official bills and the resolution to be presented on Parliament. तो भाई दोनों के दोनों काम है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स के. तो बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. उच्च मल्टीपर्पज नेशनल प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में था. तो गाइस आपको पता ही जम्मू कश्मीर में था, ये हमने पढ़ा भी था एनवायरमेंट सेक्शन में. ये किस लिए था, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी. तो गाइस अगर आपको थोड़ा ये भी पता होगा ना कि किस स्टेट में चल रहा है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ लिविंग पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन 15 है. तो इन्होंने बताया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगर आपको ऑर्गन डोनेट करना है. लिविंग पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज. देखो हमने ये पढ़ा था पता नहीं डेली करंट अफेयर्स में कि कोई भी बंदा क्या ऑर्गन डोनेट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. लेकिन अगर वो माइनर बच्चा है 18 ईयर से कम है तो उसको अपने पेरेंट्स की परमिशन से करना पड़ेगा. पैंक्रियास और इंटेस्टाइन को नहीं कर सकते डोनेट, तो भाई गलत है. ठीक है, तो ये भी गलत है कि मस्ट नॉट बी लेस देन 15 है, तो ये भी गलत होगी. नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इज एन अपेक्स बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन. तो ये बात बिल्कुल सही है. ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिडिक सोइल्स. दीज सोइल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ड्रास्टिक वेदरिंग अंडर द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड द हैवी प्रेसिपिटेशन. तो गाइस ये बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन एसिडिक सोइल. नहीं भी क्रॉप्स आप उगा सकते हो. फार्मर्स आर एडवाइज टू एड जिप्सम टू सोल्व द प्रॉब्लम एसिडिटी इन द सोइल. तो गाइस ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी क्या बिल्कुल करेक्ट है. और सॉरी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोरोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ विंड. ये बात बिल्कुल सही है. तो गाइस विंड की क्या मतलब कि विंड की क्या वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कोरोलिस फोर्स पे. लेकिन विंड किस डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो फेरस फोर्स पे डिपेंड करता है. द कोरोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड. नहीं, मैंने आपको भी बताया किस पे डिपेंड करता है, फेरस लॉ पे करता है. तो ये गलत होगी. तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 है. With reference to the active pharmaceutical ingredient, often ये न्यूज़ में था. Consider the following statement. It is the ingredient in the medicine that is bind the other ingredient and is no pharmacological. नहीं भाई, आपको पता है जेनेरिक मेडिसिन में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही होता है. तो ये गलत होगी. इन एक कंट्रीज है जो इसके इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. भाई हम सबसे ज़्यादा 70% हमारा जो इंपोर्ट है वो चाइना पे डिपेंडेंट है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट हो गया. Consider the following statement regarding the cryptocurrency. It is a type of e-money that makes use of encrypting techniques to regulate the generation and verify the transfer of currency. No, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ सेपरेट सेंट्रल अथॉरिटी. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली 2. With reference to the greater one-horned rhino, consider the following statement. Its preferred habitat is alluvial. देखो आपको पता है यहाँ सबसे ज़्यादा काजीरंगा
विद रेफरेंस टू द ग्रेट वन हॉर्न रीनो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कहीं सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाई जाती है। इट्स प्रेफर हैबिटेट इज एल्यूवल फ्लड प्लेन्स एंड एरियाज कंटेनिंग टॉल ग्रासलैंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ये बिल्कुल सही है। इसकी फिजियोलॉजी अनसुटेबल है फॉर स्विमिंग एंड देयरफॉर इट रिमेन्स कन्फाइंड टू देम। तो गाइस ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो गाइस क्रिटिकली एंडेंजर नहीं है, ये वल्नरेबल है। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1। Consider the following statement in the context of ocean saturation zone. Saturation horizon is the level below जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो मिनरल्स होते हैं वो डिसोल्यूट हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो कोरल्स हैं वो नहीं पाए जाते। ओशन एसिडिफिकेशन लेट्स टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस सैचुरेशन हॉरिजन। नहीं, तो अगर ओशन एसिडिफिकेशन होएगा तो सैचुरेशन हॉरिजन की जो मूवमेंट है वो अपर होएगी, ना कि डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो 1 है। विथ रेफरेंस टू द आर्कटिक काउंसिल consider the following statement. It is an intergovernmental organization that promotes cooperation among Arctic states and the region's indigenous communities. तो गाइस ये बात बिल्कुल करेक्ट है। It works on the issue of sustainable development and environment protection in the Arctic। तो ये करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द देवबंद मूवमेंट। देखो गाइस देवबंद मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ ताकि जो इस्लाम है उसको प्यूरिफाई किया जाए। द एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू एजुकेट मुस्लिम विद वेस्टर्न एजुकेशन। नहीं, देखो ये लोग तो वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल क्या थे, अगेंस्ट दे। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट द देवबंद स्कूल अपोज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद कसीम ननौतवी ने इसको फाउंड आउट किया था। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ओनली जो है स्टेटमेंट क्या है 3rd। आरबीआई ने भी इंट्रोड्यूस किया है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ। तो गाइस आपको पता है अभी के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अपने बिल्कुल अंडर लेके आई हुई है। अभी ये अभी तक ये डुअल कंट्रोल में था, लेकिन अभी क्या इसको आरबीआई के अंडर कर दिया है पूरा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म डीप इकोलॉजी। तो क्या डीप इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज अ फिलोसफी दैट एनकरेजेस द ह्यूमन बीइंग टू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ द नेचर। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है। हमने इस फिलोसफी की हमें नेचर की जो वैल्यू है उसे समझना चाहिए। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ये प्रोविजन कहाँ पे? तो गाइस आपको पता ही फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ये क्या है ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आपको याद रखना डीपीएसपी में नहीं है, कभी कभी बच्चे कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ अ प्रेशर फ्रॉम द एलिड नेशन टुवर्ड सीकिंग एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो अगस्त क्रिप्स मिशन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सपेंड द ट्री प्लांटेशन इन कॉम्प्लीमेंट्री विद क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। ये बिल्कुल सही है। फेज आउट द वुड बेस्ड इंडस्ट्री। नहीं भाई, वुड बेस्ड इंडस्ट्री का फेज आउट कर दोगे तो भाई कमाओगे क्या? रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ वुड एंड द वुड प्रोडक्ट्स टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 और 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री स्पीच प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 इज प्रोवाइडेड ऑल्सो अप्लाई टू द फ्लोर ऑफ। नहीं, तो कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाइड है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द निक्षा। तो गाइस निक्षा आपको पता होना चाहिए टीबी से रिलेटेड था। ये टीबी तो इट इज द वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। वट इज द बायोरेक टेक्नोलॉजी। तो गाइस आपको पता है हमने काफ़ी बार किया। बायोरेक टेक्नोलॉजी में हम मेनली क्या करेंगे? कोरल रीफ्स को रिस्टोर करेंगे। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस मिनरल एक्सलेरेशन टू रिस्टोर कोरल रीफ्स। ड्रमलेस एस्कर्स मोरेन्स ये क्या है? देखो मोरेन्स आपको पता होना चाहिए क्या है भाई, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या ए है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? हमने पढ़ा वीपो, दैट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिदम्बरम पिलाई। ही लेड द वंदे मातरम मूवमेंट एज द पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग आउटफिट को भी एस्टेब्लिश किया था बाय द नेम ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो क्या ये बात भी सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू कम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम इन साउथ एशिया। ये बात बिल्कुल सही है। सभी 7 कंट्रीज इसके मेंबर है। तो ये बात भी सही है। इसका सेक्रेटरीट इंडिया में नहीं है भाई, काठमांडू नेपाल में है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड है करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो कहते हैं मेनली डिमोनेटाइजेशन पे हुआ था जब क्या बहुत ज़्यादा मनी का इन्फ्लो हो गया था। तो आरबीआई क्या करती है उसको एब्जॉर्ब कर दिया। एमएसएस बॉन्ड्स फ्लोटेड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। एमएसएस बॉन्ड्स रिटर्न अर्न करती हैं एंड कैन बी ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया नहीं भाई, 2016 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है। देखो एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉर्डिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या एप्लीकेशन है एनएमआर की? मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फूड ऑथेंटिकेशन। भाई तीनों जगह गैस की एप्लीकेशन है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमने तो विजन का सेकंड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करना। तब चले बाय, टाटा।